तो चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक क्या है? सिंथेटिक किसको बोलते हैं? जो जो क्या है? जो नेचुरल नहीं है। सिंथेटिक किसको बोलते हैं? जो नेचुरल नहीं है। जो नेचुरल नहीं है वो क्या है? वो मैन मेड है। ठीक है। तो सिंथेटिक क्या हो गया? या सिंथेटिक क्या हो गया? दैट इज नॉट नेचुरल या दैट इज मैन मेड। ठीक है। तो पहला सिंथेटिक समझ में आ गया। सिंथेटिक वर्ड कहां से आया? सिंथेटिक वर्ड आया सिंथेसाइज से। ठीक है भाई। अगर किसी चीज को हम लोग सिंथेसाइज करके बनाते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा वर्ड है फाइबर्स। फाइबर्स क्या होता है? बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है, टेक्नोलॉजी में सुने होंगे, ऑप्टिकल फाइबर्स, है ना? सुने हैं कि नहीं? है ना? ऑप्टिकल फाइबर्स। तो फाइबर मतलब क्या होता है? यहाँ फाइबर मतलब क्या होता है देखो होगे कि कुछ एक आजकल जो सिग्नल ट्रांसमिशन में यूज होता है वो ये यूज होता है। तो ये भी क्या होता है? पतला पतला थ्रेड जैसा होता है, इसी को फाइबर बोलते हैं। है ना? यहाँ पर जो फाइबर है वो हम लोग ऐसा जब किसी भी कपड़ा को देखते हैं, क्लॉथ को देखते हैं, क्लॉथ को ही जरूरी नहीं है, किसी को भी आप रोप को भी देख सकते हैं। है ना? ये सब फाइबर से ही मिलके बना होता है। क्लॉथ समझने में आसानी होगी इसलिए देख रहे हैं। जैसे किसी क्लॉथ है, मान लेते हैं ये एक क्लॉथ का टुकड़ा है, ये बैकग्राउंड में जो दिख रहा है ना, ये ऐसा क्लॉथ का टुकड़ा है। इसको जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसको जब जूम करेंगे, है ना, तो ये ऐसा दिखता है। ऐसा ऐसा कभी गौर करना तो ऐसा दिखेगा। है ना? ऐसा दिखेगा, ऐसा करके बुना रहा था, ऊपर नीचे करके ऐसा करके। है ना? ऐसा करके बुना रहा था। तो इसमें क्या, ये जो है ऐसा करके बुनाई होता है। ये बुनाई किसका होता है भाई? फाइबर्स का ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिक्स। तो इन सारी चीजों को थोड़ा हम लोग डिटेल्स में समझते हैं और थोड़ा तेजी से समझते हैं। इसको समझने के लिए क्या है ना, थोड़ा मोनोमर और पॉलीमर को समझना पड़ेगा। मोनोमर क्या होता है? मोनोमर क्या होता है? मोनोमर्स क्या होता है भाई? मोनोमर्स होता है यूनिट। मोनोमर्स क्या होता है? यूनिट होता है, यूनिट। मोनोमर्स क्या होता है? यूनिट। जैसा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी ये क्या चीज से बना हुआ होता है? सेल से बना होता है। तो सेल क्या है? यूनिट है। है ना? कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या चीज से बना हुआ है भाई? यूनिट है। इसका क्या? ब्रिक है। ये क्या है इसका? यूनिट है। उसी तरह से कोई भी पॉलीमर है, जो सिंथेटिक फाइबर्स है ना, एक्चुअली वो पॉलीमर्स है। प्लास्टिक है, वो क्या है एक्चुअली? पॉलीमर्स है। और वो बना हुआ होता है किससे? कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मोनोमर्स से। ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, समझ गए? एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर्स बनता है। और ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या, एक एक मोनोमर है जो आपस में कनेक्टेड है। सिमिलर टाइप ऑफ मोनोमर जब आपस में ऐसा कनेक्ट हो जाता है तो उसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस इज पॉलीमराइजेशन। है ना? इसी को बोलते हैं सिंथेसिस करना। इसी से कारण इसको सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है, पॉलीमर्स। ठीक है भाई। तो सारा पॉलीमर्स जो है, ध्यान देना है, जितना भी सिंथेटिक फाइबर्स है, सिंथेटिक फाइबर्स जितना भी है वो क्या है? वो पॉलीमर है। लेकिन जितना पॉलीमर है ना वो सिंथेटिक फाइबर नहीं है। ध्यान देना। है ना? पॉलीमर्स जो है उसका बहुत सारा यूज है। जैसा हम लोग
डिटर्जेंट्स यूज करते हैं कपड़ा धोने में, ठीक है। ये क्या है, ये भी पॉलीमर ही है। तो सारा पॉलीमर जरूरी नहीं कि सिंथेटिक फाइबर होगा, लेकिन सिंथेटिक फाइबर जितना होगा वो सारा पॉलीमर होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा पॉलीमर देखते हैं। तो पॉलीमर क्या है भाई, पॉलीमर क्या है भाई, तो पॉलीमर है इज एनी ऑफ अ क्लास ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेस। सिंथेटिक सब्सटेंस किसको बोल दिए, समझ में आ गया, मैन मेड सब्सटेंसेस। सिंथेटिक सब्सटेंस का मतलब that is not natural. Man-made substances composed of very large molecules called macromolecules, है ना, which are multiples of simpler chemical units। देखना भाई, मोनोमर्स का मतलब ऐसा नहीं होता है कि एटम्स होता, ये एटम्स होता है ऐसा जरूरी नहीं, ये भी हो सकता है मॉलिक्यूल हो, और फिर पॉलीमर्स तो मॉलिक्यूल होगा ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, ये क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल दिया है, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है, मॉलिक्यूलर लेवल पे ये ऐसा ही दिखता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ये कुछ एक एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स है किसका, आर्टिफिशियल फाइबर का, सिंथेटिक फाइबर्स का, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, मैन मेड फाइबर होता है। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, हाँ, और ये ज्यादातर किससे बना होता है, पेट्रोलियम से। इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल मतलब जिससे फाइबर बना रहे हैं हम। देखो, इंसान कुछ भी बना नहीं सकता है, इंसान क्या करता है, नेचर में जो उपलब्ध चीज है, नेचर में उपलब्ध चीज होना चाहिए। जैसा सिंथेटिक फाइबर जो है वो मैन मेड फाइबर है, लेकिन ऐसा नहीं कि फाइबर इंसान बिल्कुल बना दिया, वो किसी रॉ मटेरियल से बनाएगा, हमेशा ध्यान रखना ये चीज। इंसान भगवान तो है नहीं भाई। तो पेट्रोलियम यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। कई जगह देखोगे कि इसमें यूज किया जाता है किसका, वाटर का। कई जगह देखोगे यूज किया जाता है किसका, कोल का। तो ये भी क्या है, सब ये नेचर में अवेलेबल मटेरियल है, इसी को हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, है ना। तो पेट्रोकेमिकल्स को, वाटर को और एयर को, थ्री मेजर चीज होता है भाई। क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, इसको लिखना चाहते तो लिख सकते, है ना। बेसिकली तीन चीज होता है। पहला पहला चीज क्या होता है, पहला होता है भाई, कहाँ लिखूं, चलो यहां लिखता हूं। पहला होता है, पहला होता है पहला होता है पेट्रोकेमिकल्स। पहला क्या होता है, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। दूसरा होता है वाटर, है ना। दूसरा क्या होता है, तीसरा होता है एयर, है ना। और चौथा होता है कई टाइम कोल। तो समझ में आ गया क्या क्या है, एयर है, कोल है, वाटर है और पेट्रोकेमिकल्स है। अब भाई जब देखोगे ऐसा तो बताओ कि सर ये चारों चीज तो नेचर में ही मिलता है, फिर इसको सिंथेटिक क्यों बोलते हैं। भाई ये मिलता है, लेकिन इसको बिना सिंथेसिस किए हुए सिंथेटिक फाइबर नहीं आता है। तो क्योंकि इसको सिंथेसाइज कौन कर रहा है, इंसान कर रहा है। कौन कर रहा है, इंसान ही तो कर रहा है भाई। तो इसीलिए इसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, क्योंकि इन चारों चीजों का सिंथेसिस से ही मिलता है सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। वाइल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्सेस, they consist of a small unit or a polymer which is made from many repeating units known as monomers. They include nylon, acrylics, polyurethane and polypropylene,
Millions of tons of these fibers are produced all over the world each year. आज के डेट में तुम दुनिया को ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर इस्तेमाल होता हो, नहीं संभव है। समझ गए? नेचुरल फाइबर मतलब नेचर का बाय प्रोडक्ट जो है। जैसे एग्जांपल कोई बताएगा, नेचुरल फाइबर इसको बोलते भाई। नेचुरल फाइबर क्या हो गया? नेचुरल फाइबर हो गया जैसे सिल्क है। नेचुरल फाइबर क्या हो गया? जैसा जूट है। नेचुरल फाइबर हो गया जैसा कॉटन है, ठीक है। नेचुरल फाइबर जैसा हो गया ऊल है। तो नेचुरल फाइबर हम लोग प्लांट से भी प्राप्त कर लेते हैं और एनिमल से भी प्राप्त कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो ये नेचुरल फाइबर का सोर्स है। और कुछ होता है, देखो दो तरह का हो गया। एक हो गया सिंथेटिक फाइबर्स जो हम लोग अभी देखे। क्या हो गया? एक हो गया सिंथेटिक और एक हो गया नेचुरल। और इन सब के बीच में एक कॉमन आता है जिसको सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मतलब सेमी सिंथेटिक में कुछ नेचुरल फाइबर भी रहेगा और कुछ सिंथेटिक फाइबर भी रहेगा, या फिर कुछ नेचुरल सब्सटेंस भी रहेगा, कुछ आर्टिफिशियल भी रहेगा। तो इस तरह का जब हम लोग काम करते हैं उसको सेमी सिंथेटिक बोला जाता है, ठीक है भाई। आगे एक टर्म यूज होगा, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं ब्लेंडिंग। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है इसको आगे देखेंगे हम लोग। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स का एग्जाम्पल है। जैसे इधर डीएनए है, रबर है। देखिए भाई, रबर जो है नेचुरल भी होता है और आजकल कुछ सिंथेटिक रबर भी आ रहा है। ऊल है, सेल्यूलोज है, ये सारा नेचुरल पॉलीमर्स हो गया। और कुछ जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, टेफ्लॉन है और इपॉक्सी है, ये सारा सिंथेटिक हो गया। याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स में क्या क्या आता है? प्लास्टिक्स। क्या क्या आता है? प्लास्टिक्स आता है भाई। नेचुरल फाइबर्स में ये बहुत सारा लार्ज यूनिट्स होता है इनका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जैसे है, इसको क्या बोले हम लोग? पॉलीमर है ये, है ना। इसमें देखो ये क्या है ना, ऐसा करके ये जो कनेक्ट हो रहा है बार बार, एक ही चीज रिपीट हो रहा है, वैसा करके। जैसे इथीन मॉलिक्यूल है, एक इथीन मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीइथीन बोल देते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीथीन। जैसा इथीन मॉलिक्यूल है ना। तो इथीन क्या है? बार बार जुड़ते जुड़ते जा रहा है, ऐसा। फिर एक इथीन जुड़ गया, फिर ऐसा जुड़ गया, ऐसा लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ चेन बना लेता है ये। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉलीथीन, ठीक है भाई। पॉली का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? यस, पॉली का मतलब होता है मेनी। जब मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है ना। तो मोनोमर का मतलब हो गया सिंगल, सिंगल यूनिट, ठीक है भाई। यूनिट हमेशा सिंगल ही होता है, ठीक है। पॉलीमर मतलब जब यही ऐसा ऐसा मोनोमर बहुत सारा हो गया, बहुत सारा हो गया मतलब मेनी हो गया, मतलब पॉली हो गया, उसी को हम लोग पॉलीइथीन बोलते हैं। या जैसा पॉलीएस्टर्स है, एस्टर मॉलिक्यूल्स जो है, इसका रिपीटेशन जब होता है बहुत सारा आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीएस्टर्स बोलते हैं। ये होते हैं रिपीटेशन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यानी सिमिलर टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर्स। वो एस्टर मॉलिक्यूल है पॉलीएस्टर्स, इथीन मॉलिक्यूल है पॉलीथीन, है ना। आगे भी देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा रेयॉन्स के बारे में जानते हैं। कुछ एक फाइबर जो उसको बारी बारी से देखते जाते हैं क्या है। जैसे रेयॉन्स है, रेयॉन्स क्या है भाई?
तो रेयॉन्स है सेमी सिंथेटिक फाइबर, ध्यान देना है, ये सेमी सिंथेटिक होता है। रेयॉन जो है ये 100% आर्टिफिशियल, 100% सिंथेटिक नहीं है, ठीक है। 100% सिंथेटिक आगे जब हम लोग पढ़ेंगे नायलॉन। नायलॉन क्या है? नायलॉन 100% सिंथेटिक फाइबर होता है, लेकिन उसी तरह से रेयॉन जो है ये 100% सिंथेटिक फाइबर नहीं है, ये क्या है? सेमी सिंथेटिक। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया तुम्हें और लिख दिया कि रेयॉन इज विच टाइप ऑफ फाइबर, या ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4 करके, उसमें अगर तुम्हें सेमी सिंथेटिक नहीं पता था तो तुम गलती करके आ जाओगे, तुम्हें लगेगा अच्छा रेयॉन है, रेयॉन तो सिंथेटिक होगा, लेकिन नहीं, रेयॉन क्या है? सेमी सिंथेटिक फाइबर, मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ये किससे बना होता है? किससे? ऑफ रीजनरेटेड सेल्यूलोज सच एज वुड एंड रिलेटेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इससे बनता है क्या? रेयॉन्स, है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या भाई? नायलॉन। नायलॉन जो है ना एक्चुअली बहुत शानदार फाइबर होता है ना, और ये इसको इसके बारे में जान के बहुत मजा आने वाला है। ये कैसा फाइबर है? पहला तो सिंथेटिक फाइबर है, ये एक ऐसा फाइबर है जो 100% क्या है भाई? सिंथेटिक है। और ये कहां से ऑब्टेन होता है? तो रॉ मटेरियल्स का देखो क्या है, कोल है, वाटर है और एयर। देखो इसका, अब तुम सोच भी नहीं सकते कि भाई कोयला से, वाटर से और एयर से क्या नायलॉन बनेगा, लेकिन भाई इसका रॉ मटेरियल यही है, कोल, वाटर और एयर। और नायलॉन कैसा होता है? बहुत ही लस्टरस होता है। लस्टरस बोले तो ब्राइटनेस होता है उसमें, है ना, शाइनी होता है। लस्टरस का मतलब क्या हो गया? शाइनी, है ना, ब्राइट, चमकीला, है ना। और ये इजी टू वॉश होता है। इजी टू वॉश मतलब किसी तरह का स्टेन नहीं आता है इसमें, दाग धब्बा ये नहीं लगेगा, ठीक है। और वेरी इलास्टिक, है ना। और इसको सूखने में क्या होता है? कोई समय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, जरा भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं करने की वजह से इसको सूखने में कोई समय नहीं लगता। एंड रिटेन्स इज शेप, मोर मार दो फिर सीधा करो, अपना शेप रिटेन कर लेता है। और ये बनाने में कहाँ काम आता है? यहाँ लिखा है सीट बेल्ट बनाने में काम आता है ना। कहाँ का? कार का, क्योंकि ये मजबूती चाहिए भाई, टूट जाएगा एक्सीडेंट के समय में तो हो गया। स्लीपिंग बैग्स, स्लीपिंग बैग समझते हैं? स्लीपिंग बैग्स क्या होता है भाई? स्लीपिंग बैग क्या होता है? हार्श विंटर में, जैसे मान लो कहीं पर तुम गए घूमने के लिए, वहां पे -30 डिग्री था, जैसे हमारा इंडियन आर्मी का बहुत सारा लोग सियाचिन वगैरह में जाके उनको रहना पड़ता है, कैंपिंग करना पड़ता है वहीं, तो वहां का टेम्परेचर क्या है? बहुत कम रहता है। तो वहां अगर आप जाएंगे कि चलो आज रात में ब्लैंकेट ओढ़ के काम चला लेते हैं, तो वो आखिरी रात हो सकती है ना। तो उस जगह पर क्या करते हैं? स्लीपिंग बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्लीपिंग बैग्स क्या होता है? बैग रहता है नॉर्मल एक ऐसा करके, और उसके बीच में यहाँ वहाँ चेन लगा हुआ रहता है ना। आदमी क्या करता है? अपना कपड़ा वपड़ा पहन के इसके अंदर घुस गया और अंदर से चेन को ऐसे करके लगा के मस्त अंदर में सो गया, है ना। ये अपना सो गया अंदर में, अब अंदर में वार्मथ फील कर रहा है वो। तो इसमें क्या होता है? टेम्परेचर इजीली मेंटेन किया जा सकता है, इसी को स्लीपिंग बैग बोलते हैं। तो मोस्टली स्लीपिंग बैग्स का आउटर कवर जो होता है ना, वो नायलॉन का ही बना होता है। अंदर जो है थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल दिया जा सकता है ताकि उसमें सोने वाले को थोड़ा अच्छा वाला फील आए, है ना। लिखा है सॉक्स भी, लेकिन भाई नायलॉन का सॉक्स कौन नहीं पहनता है, ठीक है। रोप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नायलॉन का रोप्स आने के बाद आ गया रिवॉल्यूशन। इसके अलावा और भी बहुत जगह यूज होता है, जैसे फिशिंग नेट है, तो एक्चुअली रोप्स का ही बना होता है ना। नायलॉन इज आल्सो यूज्ड इन रोप्स, यहाँ लिखा है, क्योंकि मेन काम इसका देखो रोप्स ही है। जैसे क्लाइंबिंग रोप्स, माउंटेनियर्स वगैरह लोग जो हैं, वो अगर उनके पास नायलॉन का रोप है, इसका मतलब वो सबसे रिलायबल रोप है ना। पैरासूट्स वगैरह जो बनता है उसमें तुम रोप्स जो देखते हो, जैसे देखते हो ऐसा करके जो रोप्स रहता है बहुत सारा, है ना, जो ऐसा ऊपर ऐसा करके होल्ड किया रहता है, ये जो रहता है ना, ये सारा या ऐसा ऐसा जो रहता है, ये सब
नायलॉन्स का ही बना रहता है, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है, टूटता नहीं जल्दी। ठीक है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होता है भाई। फिशिंग नेट्स देखो यहाँ लिखा है, फिशिंग नेट्स भी तुम देखते होगे। ये सारा चीज क्या होता है, फिशिंग नेट्स क्यों बनाते हैं नायलॉन का? नायलॉन के साथ एक और बढ़िया चीज है, नायलॉन जो है ना, वो नायलॉन ही नहीं, कोई भी सिंथेटिक फाइबर जो होता है ना, उसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है ना, वो डिकम्पोज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? वो डिकम्पोज नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? डिकम्पोज क्या होता है? डिकम्पोज करना मतलब नेचुरल सब्सटेंस जो होता है, इसको समझना है जरा। जो भी नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस को हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी बोलते हैं, है ना। तो ध्यान देना भाई, नेचुरल सब्सटेंस जो है ना, एक्चुअली ये क्या होता है, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या होता है, सेपरेट हो, टूट जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और इस तरह से वो नष्ट हो जाता है। जैसे कोई कॉटन का कपड़ा अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो क्या होता है, उसका बहुत जल्दी रियर एंड टियर हो जाता है, फट चिट जाता है जल्दी। लेकिन वहीं पे अगर सिंथेटिक कपड़ा है तो तुम्हारा जल्दी नहीं फटेगा, है ना। या प्लास्टिक्स वगैरह है, इसको आप जमीन में डाल दीजिए, लंबे समय तक यूं ही पड़ा रहता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको जो डिकम्पोज नहीं होता है उसको हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं इसको? नॉन नॉन बायो, बायो माना बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, बायोलॉजिकल क्रिएचर्स, इसलिए यहां बायो रहता है। डिग्रेड करना, डिग्रेड करना मतलब है ना डिवैल्यूड करना। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब इस पर जो है ये डिकम्पोज नहीं हो सकता, मतलब इस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन नहीं होता है। किस पर? सिंथेटिक फाइबर्स पर। ठीक है, इसीलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, या ये डिकम्पोज नहीं होता ऐसा बोलते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि नायलॉन जो है ये पानी में इसीलिए सड़ता नहीं है ना। पानी के अंदर ये 50 साल भी रहेगा, चाहे 5000 साल भी रहेगा, वैसा ही रहेगा जैसा तुम आज रखे थे उसको, है ना। लेकिन अगर तुम कॉटन का फिशिंग नेट इस्तेमाल करोगे तो तुरंत फट जाएगा, है ना। लेकिन वहीं पर अगर आप नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं तो पानी से उसको कुछ नहीं होने वाला, पानी में वो खराब नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर ही है। तो ठीक है भाई, तो पॉलिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।